आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं वी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दे, HDFC सिक्योरिटी से VK शर्मा जी। VK शर्मा जी सर, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम, उनसे भी परिचय करा दे। देवांशी आशर से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और क्रेडिट पॉलिसी पर क्या कहता है बैंकर्स का महापोल। कल एक्सपायरी पर क्या कहता है ब्रोकर्स पोल, हमें बताएंगे सृष्टि शर्मा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में लगातार तेजी की वजह हमें बताएंगे कुशल गुप्ता। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार में कैसा रहा कारोबार, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 पॉइंट चढ़कर 13,114 स्तरों से करीब 130 पॉइंट चढ़कर 13,114 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 37 पॉइंट की गिरावट के साथ 44,618 के स्तर पर बंद हुआ। अगर हम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी, मेटल और ऑयल एंड गैस स्पेस ऐसा था जहां पर आज अच्छा कारोबार देखने को मिला। वहीं FIIs और DIIs की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, इन्होंने कैश मार्केट में 357 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1636 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। कारोबार की शुरुआत तो कुछ ठंडी ही रही थी, मगर आखिरी घंटे में जो रिकवरी आई, क्या आप उसे सरप्राइज हुए? वजह क्या रही इसकी मेनली? कल देर शाम अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से कम तेजी और डाउ फ्यूचर्स की नरमी की वजह से भारतीय बाजारों में सुस्त शुरुआत हुई। हरे निशान के साथ खुले जरूर, लेकिन पहले ही मिनट में गिर गए और उसके बाद लगभग पूरा दिन भारतीय बाजारों ने लाल निशान के साथ कारोबार किया। दिन के दौरान दबाव बढ़ता हुआ दिखा, खासतौर से बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी प्रेशर में रहा और ऊपरी स्तरों से लगभग 500-600 पॉइंट के आसपास की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन आखिरी एक घंटा बाजार के लिए बेहतरीन रिकवरी के नाम रहा और आप आश्चर्य करेंगे, 13,000 के नीचे फिसलने के बाद निफ्टी 13,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। शानदार रिकवरी। आपको तेजी भले ही 5 पॉइंट की दिखेगी क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन जो रिकवरी निचले स्तरों से हुई है वो काबिले तारीफ है और वो बाजार की ताकत दिखाता है। बैंक निफ्टी 29,500 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि 350 को नुकसान तो रहा, लेकिन निचले स्तरों से करीबन 300 पॉइंट, 350 की रिकवरी भी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी। तो कह सकते हैं कि अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़ा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल, थोड़ा ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को शफल करते हुए, चर्न करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए और बाजार रेंज बाउंड ट्रेड दिखाते हुए, जहां ऊपरी स्तरों पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी और निचली स्तरों से खरीदारी भी आती दिख रही है। वजह यह कि खरीदारी की लगातार FIs की खरीदारी है, फ्लोज मजबूत है, टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिख रही है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर चूंकि थोड़े FIs के लॉन्ग 80% के आसपास पहुंच चुके हैं इंडेक्स में, तो वहां पर थोड़ा वो हाथ रोकते हैं। 13,150, 13,200 वो लेवल है जहां पर थोड़ी सी रुकावट है, रेंज का ऊपरी हिस्सा है। तो इसीलिए आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन इस दोनों तरफ के ट्रेड में चर्निंग भी होती दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। दिग्गज शेयरों में कभी कोई सेक्टर एक्शन में दिखाता है। बैंक्स भले आज ठंडे रहे हो, लेकिन बाकी जगह से सपोर्ट आराम से आता हुआ दिखा है। ऑयल एंड गैस शेयर मजबूत होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल एकदम परफेक्ट है, सेट है, तेजी की तरफ है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नजर रखें। जब तक वो ना टूटे तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं और तेजी को राइड करें। लेकिन हाँ, अब यहां से एक तरफा तेजी वाला मामला जो नवंबर में था, नवंबर के शुरुआती 3 हफ्तों में था, अब वो धीमे धीमे कम हो रहा है और मौके आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के आते हुए दिख रहे हैं। उसकी आपको तैयारी रखनी है। जी अनिल जी, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? खासतौर पर कल तो वीकली वायदा की एक्सपायरी है और किन लेवल्स पर नजर है ये भी आपसे हम जानेंगे। आपके पास फिर से आएंगे एक बार फिर। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हमें मजबूती या फिर कमजोरी देखने को मिली, जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारी से होगी देवांशी आशर है। देवांशी, जरा बताइए खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था आज?
बिल्कुल, अब देखिए निचले लेवल से या ओवरऑल अगर देखें तो आज उतार चढ़ाव जरूर देखने मिला, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आती हुई दिखी निफ्टी में वो काफी शानदार थी। बैंकिंग स्टॉक्स में हल्का सा दबाव जरूर आता हुआ दिखा और निफ्टी बैंक आप देखिए यहाँ पे हल्की सी प्रेशर के साथ कारोबार जरूर होता हुआ दिखा था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने कहा रियलिटी स्टॉक्स, ऑटो, मेटल, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। IT स्टॉक्स ने भी लास्ट में हमने देखा अच्छे गेन्स यहाँ पे बताते हुए दिखे। रियलिटी में हमने देखा फीनिक्स मिल्स यहाँ पे JIC के साथ जो कंपनी ने करार किया उसके चलते अच्छी तेजी आती हुई दिखी। डबल डिजिट गेन्स थे। DLF, ओबरॉय, ये दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। ऑटो स्टॉक्स में आज दोबारा हमने देखा जो आंकड़े आते हुए दिखे तो उसके चलते टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो में गेन्स थे। M&M में भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। मेटल स्टॉक्स ये पूरे पैक में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। NMDC, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, नैल्को, मॉइल, ये सारे स्टॉक्स अच्छी तरह से गेन करते हुए दिखे। अच्छे वॉल्यूम्स का सहारा मिलता हुआ दिखा। और साथ ही अगर वायदा बाजार की बात करें तो आज आपने देखा अदानी एंटरप्राइज फ्रेश गेन्स आते हुए दिखे। भारतीय इंफ्राटेल, टाटा केमिकल्स, गेल, ONGC, टाइटन, ये सारे स्टॉक्स से जहां पे फ्रेश तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी है। मंदी कहां हुई? आज बैंकिंग स्टॉक्स ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर दिखा रहे थे। वायदा बाजार में भी कोटक बैंक ये टॉप लूजर रहा। कैनरा बैंक में आज मंदी की पोजीशन बनी। TVS मोटर और सन टीवी भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। और इसके अलावा HDFC बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट आती हुई दिखी है। लेकिन जी बिजनेस पर आपको जो सुपर हिट कॉल्स रेकमेंड किए थे उसमें आपकी सुपर हिट कमाई होती हुई दिखी। MRPL 4% तक की तेजी बंसल जी की रिकमेंडेशन थी। फीनिक्स मिल्स आपको अविनाश जी ने रिकमेंड किया था। UPL सुमित जी की रिकमेंडेशन थी। M&M वागले जी ने रिकमेंड किया था। साथ ही गुजरात अल्कली आज जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी मिली और जय की रिकमेंडेशन भी थी। तो ये सारे स्टॉक्स में आज आपकी दिन भर कमाई होती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ देखें या मिड कैप या स्मॉल कैप, इन सारे स्टॉक्स में अच्छे गेन्स थे। चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। शुक्रिया देवांशी, बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। हमारे खास मेहमान VK शर्मा जी, इनका रुख करते हैं। शर्मा सर, सबसे पहले आज के बाजार पर आपकी राय हम लेना चाहेंगे। दूसरा, कल के लिए खरीदारी के लिए कौन सा पिक आज आप लेकर आए हैं, और हफ्ते भर की खरीदारी यानी पोजिशनल ट्रेड रखना चाहें तो वहां पर आपकी पसंद क्या है? जी नमस्ते स्वाति जी। इस वक्त जो मार्केट है वो अच्छे खासे मूड में है और सेक्टर की रोटेशन चल रही है। तो ये एक बड़ी हेल्दी चीज़ कहलाई जाती है कि एक सेक्टर आराम फरमा रहा हो तो दूसरा उसको मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत कर रहा है। तो कुल मिला के ये जो सेक्टर रोटेशन है बहुत ही अच्छा है। लोगों को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है और दूसरे को उन सेक्टर जो स्टॉक पहले नहीं ले पाए थे, अब वो जो सेक्टर आराम फरमा रहा है उसमें नीचे एक लेवल पे लेते हैं। तो बहुत ही हेल्दी है और ये चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सीधे आपकी बात पे आते हुए, अगर एक दिन के लिए स्टॉक लेना हो इंट्राडे, तो मैं समझता हूँ कि पावर सेक्टर काफ़ी रौनक में है। वहाँ पे करंट काफ़ी देखा गया है और ये मैं समझता हूँ कि जो हेडविंड, जो इसके लिए जो हेडविंड तो नहीं है, अभी पूरी टेलविंड ही बन चुकी है, तो वो इस सेक्टर के लिए अच्छी है। तो NTPC जो 94 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ, वो लिया जा सकता है। 93 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा इसका 97 रुपये। ये करीब 3 महीने का ये हाई है, जो क्लोजिंग है आज वो और 3 महीने का हाई है। ऑल इंट्राडे टर्म्स में 2 दिन पहले ऊपर गया था, तो ये एक है स्टॉक। और अगर पोजीशन लेवल पे किसी को लेना हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अच्छी लगती है, जो न सिर्फ रूरल के अंदर है, ऑटो के अंदर भी अच्छी पकड़ है और एक जो उनका मैनेजमेंट है वो भी फॉरवर्ड लुकिंग है और पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात तो नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड की बात है। तो यहाँ पे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा जो करीब 753 पे बंद हुआ था, आप ले सकते हैं। 730 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और 795 रुपये का टारगेट आप 4 या 5 सेशन में पा सकते हैं। जी, तो शर्मा जी की राय, एक दिन की खरीदारी NTPC में करने की सलाह, इंट्राडे बाइंग, और पोजिशनल व्यू उन्होंने रखा है M&M में, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप हफ्ते भर की खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़े कुछ खबरों की ओर। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कहां कटेगी एक्सपायरी, इस पर जी बिजनेस ने एक ब्रोकर्स का पोल कराया और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं। सृष्टि, क्या निकल कर आया इस ब्रोकर्स पोल में, क्या कहते हैं ब्रोकर्स? साथ ही अगर हम मार्केट्स को भी देखें तो आज एक गिरावट के बाद निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है।
जी बिजनेस पे अनिल जी भी हमको यही बता रहे थे कि निफ्टी के लिए अब 13,000 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और ठीक उन्हीं लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, यानी कि जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का बरकरार है। ऐसा ही मानना है हमारे जानकारों का भी। 13,100 से लेके 13,150 ये 50 पॉइंट की रेंज में सबसे ज्यादा यानी 42% जानकारों का मानना है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। वहीं 37% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि 13,050 से लेके 13,100 के बीच में आप कल निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं और मात्र 21% जानकारों का मानना है कि 13,000 के भी नीचे जाके आप निफ्टी की कल एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी तेजी का व्यू बरकरार है। 50% से भी ज्यादा यानी 53% जानकारों का ये मानना है कि 29,800 से लेके 30,100 ये 300 पॉइंट की रेंज में आप कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। वहीं 29% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि 29,500 से लेके 29,800 रहेगी कल बैंक निफ्टी की रेंज, जहां पे आप एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। और सबसे कम के यानी मात्र 18% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि 29,200 से लेके 29,500 के बीच में कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। तो ये दोनों पोल से साफ निकल के आ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो सबसे ज्यादा जानकार मान के चल रहे हैं वो तेजी का व्यू बरकरार है और कहीं ना कहीं जो अपर एंड है वहां पे वो एक्सपायरी होते हुए देख रहे हैं। तो ब्रोकर्स पोल पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सृष्टि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में हमने देखा लगातार तेजी जारी है। कुछ और डिटेल्स इसकी समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं तेजी की वजह क्या है? जी, तो गेल के स्टॉक में आज भी हमें दमदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले 2 दिन में जो 15-16% की तेजी गेल में आई है उसके 3-4 बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला यह है कि जो पीएनजीआरबी की तरफ से गैस ट्रांसमिशन और यूनिफाइड गैस प्राइसिंग पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उससे इनको काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इनकी जो मांग है गैस की वो काफी बढ़ती हुई नजर आएगी इस नोटिफिकेशन के बाद। साथ ही जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में भी आप देख रहे हैं कि लगातार उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कच्चे तेल में इतना उछाल आएगा तो गैस की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो एक फॉलो अप इफेक्ट जो है वो आपको गैस की कीमतों में भी आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अक्टूबर महीने में अगर आप बात करें तो जो तीसरा बड़ा फैक्टर है वो यही है कि जो नेचुरल गैस की खपत है वो भी 5% बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि अनलॉकिंग के बाद लगातार गैस की जो खपत है वो बढ़ रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल मांग है वहां पर भी कहीं ना कहीं रिवाइवल के संकेत हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इन कुछ कारणों की वजह से गेल का स्टॉक जो है लगातार फोकस में बना हुआ है। शुक्रिया कुशल इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। वहीं क्रेडिट पॉलिसी पर जी बिजनेस ने बैंकर्स महापोल कराया है। आज पहला दिन था और आरबीआई दरों में कितनी कटौती की जा सकती है इस पर जो महापोल है वो क्या कहता है, ये बताने के लिए देवांशी आशर का रुख करते हैं। देवांशी जरा बताएं ये जो बैंकर्स का हम महापोल कराया है जी बिजनेस ने, उसका क्या नतीजा निकल कर आया? जी बिल्कुल, आज से मॉनेटरी पॉलिसी बैठक शुरू हो चुकी है और 4 तारीख यानी कि शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जाहिर होती हुई दिखेगी। जितने भी इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट से हमने बात की, इन सभी का यही कहना है कि इस बार आरबीआई पॉलिसी एक नॉन इवेंट होती हुई दिखेगी, यानी कि आरबीआई पॉलिसी में कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। किसी भी तरह से बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। पोल में हमने सबसे पहले यही पूछा था कि इस बार जो दर है उसमें क्या कोई कटौती की उम्मीद की जा रही है। सारे एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट का यही मानना था कि कोई चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगे इस बार। और साथ ही क्या स्टैंड रह सकता है, तो सभी का जवाब यही था कि अकोमोडेटिव स्टैंड इस बार भी आरबीआई फॉलो करती हुई दिखेगी, जिसे हर बार कर रही है। अहम जो क्वेश्चन था वो यही था कि क्या महंगाई दर में कोई गिरावट आती हुई दिख सकती है, कोई बदलाव होते हुए दिख सकते हैं इस बार। ज्यादातर एनालिस्ट या 80% जो एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे, इनका यही कहना था कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। जो आरबीआई की पॉलिसी है जैसी थी वैसे ही रेट्स जो हैं वो इस बार भी देखने मिलेंगे। कोई जो चेंजेस हैं वो अनुमान में नहीं किए जाएंगे, लेकिन 20% एनालिस्ट का ये मानना था कि हल्के से जो चेंजेस हैं वो इस बार आते हुए दिख सकते हैं, गिरावट आती हुई दिख सकती है महंगाई दर में आरबीआई की तरफ से। ये फिलहाल अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पॉलिसी का जो फोकस है वो किस पर रहेगा, तो सारे एनालिस्ट का यही मानना था कि FY21 FY22 के लिए जो जीडीपी का अनुमान है ये किस तरह से रहता है, इस पर इन डिटेल जो चर्चा है वो की जा सकती है
है, साथ ही महंगाई दर पर क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रहेगी। और वित्तीय घाटे पर जो बयान आते हुए दिखेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। लिक्विडिटी की पोजीशन फिलहाल किस तरह से है, प्री कोविड लेवल्स कितने % पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी नजर रहेगी। बैंक्स की तरफ से कितना ज्यादा जो दर में कटौती है वो आती हुई दिखी है, जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं वो कितने आते हुए दिखे हैं, इन सभी पर फोकस रहेगा। लेकिन इस बार एक नॉन इवेंट रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। दरों में या कोई भी जो बदलाव है वो इस बार की पॉलिसी में देखने नहीं मिलेगा। शुक्रिया देवांशी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए अब शो में खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा सर तो हमारे साथ आज शो में भी मौजूद हैं। सर आज अब दर्शकों को कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे? जी, दो ऑप्शन लेके आया हूं हमेशा की तरह। एक तो है कोल इंडिया, एसेंशियली एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, लेकिन इस वक्त हम बात ऑप्शंस की कर रहे हैं। तो ये एक 130 रुपए की कॉल आप ले सकते हैं 5 रुपए 65 पैसे पर। स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए का, टारगेट रहेगा 9 रुपए। और दूसरा जो स्टॉक है वो है HCL टेक। तो एक तो पुरानी इकोनॉमी का स्टॉक और दूसरा है नई इकोनॉमी यानी कि टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे आप 850 की कॉल HCL टेक में ले सकते हैं, 32 रुपए 70 पैसे पे, 26 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 50 रुपए का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको पहले ही लिमिटेड लॉस करते हैं और ऊपर से आप इसमें स्टॉप लॉस रखें तो और अच्छा रहेगा। और उस स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाएंगे तो आपका सोने में सुहागा, आपका लॉस जो है कम हो जाएगा। तो इसको बनाए रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद। शो में वक्त हो गया है कल के लिए स्ट्रैटेजी जानने और समझने का, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनिल सर, अब कल तो वीकली वायदा की एक्सपायरी है, कल क्या स्ट्रैटेजी खास रखनी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दो चीजें अहम है। पहला, कल दिसंबर महीने की वायदा कारोबार के हफ्ते की पहली सीरीज की एक्सपायरी है तो उस पर नजर रहेगी। और दूसरा, शुक्रवार को यानी कि परसों RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली, तो कल से थोड़ा मूड बनना शुरू हो जाएगा पॉलिसी को लेकर। और बैंक्स चूंकि थोड़े आज कमजोर रहे तो बैंक्स का एक्शन भी देखना जरूरी होगा। तो ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कल की एक्सपायरी, परसों की क्रेडिट पॉलिसी। अब इसमें करना क्या है, 12,925 12,975 ये मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, और जब तक ये लेवल ना टूटे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और कल भी ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी स्तरों पर है ना 13,150 13,200 हल्की रुकावट का लेवल है। एक बार इसे पार किया, 13,145 पार करते तो आप नया लाइफ हाई बना देंगे, नया रिकॉर्ड बन जाएगा। उसके बाद निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग, अच्छी खरीदारी आ सकती है। देखिए हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 90 पॉइंट नीचे थे, तो हल्की कमजोरी वाला सेशन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में होगा। इसके विपरीत अगर मजबूती वाला सेशन हो जाए तो कल आप सीधे लाइफ टाइम हाई के आसपास खुलेंगे। और अगर वाकई में अमेरिका में कमजोरी बढ़ गई तो आप 13,000 के आसपास आएंगे और वहां से सपोर्ट लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको रेंज है जिसे ट्रेड करना है, नीचे की तरफ सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक चीज साफ दिख रही है, 29,750 से 29,900 ये 150 पॉइंट की रेंज है, थोड़ा ऊपर में रुकावट का लेवल। यानी कि आप जैसे 30,000 के पास पहुंचते हैं ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, बिकवाली आ जाती है। और जैसे 29,000 के पास आते हैं वहां से फिर से कॉन्फिडेंस की चलिए खरीदा जाए। तो आज भी आप देखिए 29,200 के थोड़ा सा नीचे से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया 29,150 से। तो मेरा ये समझना है कि 29,000 29,200 ये सपोर्ट रेंज है, 29,750 29,900 ये ऊपर की रेंज है। इस रेंज को आपको बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना। फिर मैं कहूंगा मौके दोनों तरफ रहेंगे। एक्सपायरी का दिन है, वैसे भी वॉलेटिलिटी रहती है और कल भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी आप देखते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए तैयार रहें और अपने लेवल से ट्रेड करें। ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी सी कम कर लें, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर लें, उतने ही रखें जितने आप ट्रेड कर सकें, संभाल सके। क्वांटिटी उतनी रखें जिसमें उतार चढ़ाव हो तो आप डरे घबराएं नहीं, कन्विक्शन के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो कल एक और एक्शन पे एक दिन होगा, तैयार हो जाइएगा सुबह से हमारे शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कल वायदा बाजार के किस ऑप्शन की रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल वीकली वायदा की एक्सपायरी, तो ऐसे मौके पर क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे आप?
देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा कि अपने लेवल से ही ट्रेड करना है, उसी तरीके से 13,050 की कॉल ऑप्शन अगर 35 के आसपास मिलती है तो उसको बाई करना है, क्योंकि हमें अब लेवल से, यानी कि क्लोजिंग ऊपर हुई है, नीचे आए तो हम बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस उसका 20 रुपए का होगा और टारगेट 65 का होगा। मुझे लग रहा है कि अगर नीचे खुलती है तो उस केस में हम 13,050 की कॉल ऑप्शन सस्ती मिलेगी, वहां पे बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए 35 के आसपास, 20 का एसएल और 65 का टारगेट। अगर स्टॉक में काम करना है तो सन फार्मा काफी अच्छा लग रहा है, जिसके टारगेट मुझे लग रहे हैं कि 575 तक स्लोली आना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें 530 का रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया नितिन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अब अंत में शर्मा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो लंबी अवधि का नजरिया कहां पर रखा जाए? जी, लंबी अवधि के लिए बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जिसको देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है निवेश के लिए। तो बायोकॉन दरअसल एक ऐसी कंपनी है जो बाकी अन्य फार्मा कंपनी से थोड़ी अलग है। ये बायोसिमिलर्स में है। तो बायोसिमिलर्स करीब इसका 29% जो रेवेन्यू है उसको अकाउंट फॉर करते हैं। करीब 31% आता है इनका सिंजिन से, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, और 32% आता है इनका एपीआई और फॉर्मुलेशन से, और 8% करीब ब्रांडेड इनके जो ड्रग्स हैं उनसे आता है। तो कुल मिला के ये जो कंपनी है, करीब 22% इसका सालाना रेवेन्यू बढ़ता हुआ हम देखते हैं अगले 2 साल के अंदर। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर करीब 43 से 45% की सालाना वृद्धि से, सालाना दर से वृद्धि हो सकती है अगले 2 सालों के अंदर। तो एक ये देखते हुए तो ये जो पूरा बीड़ा है वो इसके बायोसिमिलर ने उठाया है, और वहाँ पे जो ग्रोथ है वो करीब 45% आएगी। कंपनी तो ये चाहती है कि ये इसको करीब 4 गुना कर दे अगले 2 सालों के अंदर। हमने उससे भी आधा पकड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 15% जैसा रिटर्न इसमें कहीं भी नहीं गया। 430 रुपए पे ये स्टॉक कोट करता है, 405 रुपए तक भी आराम से नीचे आप ले सकते हैं। ठंडा करके खाएं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। 490 का टारगेट है, और एक बार जब टारगेट हो जाए दोबारा जी को भी फोन करके पूछ लीजिए, या स्टॉप लॉस बढ़ा के साथ बने रहिए। शुक्रिया शर्मा जी। बायोकॉन में लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ ही हमारे तमाम जो सहयोगी है हम तक रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए आपका भी शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात, देंगे कमाई के ढेरों मौके, और साथ ही सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।